बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। उधर श्रीनगर के हवा कदल में रात के दौरान लगने वाली ज़बरदस्त आग में कम से कम 4 रिहाइश मकानात जलकर खाकस्तर हो गए हैं। आग एक रिहाइश मकान से भड़क उठी। फायर इमरजेंसी सर्विस से फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। आग पर काबू पाने के लिए मुतअद्दिद फायर इमरजेंसी सर्विस के अहलकार मौके पर पहुंच गए। ताहम मुतासरा घरों के अंदर LPG गैस सिलेंडर की वजह से ऑपरेशन में रुकावट पैदा हुई, जिससे आग के शोले मज़ीद तेज़ हो गए और आग बुझाना मुश्किल हो गया। आग को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए मकामी लोगों, पुलिस एहलकारों और फायर इमरजेंसी की मुश्तरका टीमों ने रात पर कोशिश की। ताहम इस वाक़े में 2 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत मुस्तकीम बताई जाती है। उनकी शनाख्त आमिर अहमद, जिसकी उम्र 12 साल, वलद जाकिर अहमद सैकने हवा कदल, और मोहम्मद शाहिद मल्ला, जिसकी उम्र 60 साल है, वलद मुख्तार मल्ला सैकने हवा कदल के तौर पर हुई है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने असम्बली में वाज़िया किया है कि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में शराब पर पाबंदी का कोई मनसूबा ज़ेर गौर नहीं है, जबकि गुज़श्ता 3 बरसों में शराब की फ़रोख्त से 3.450 करोड़ रुपए से ज़ायद की आमदनी हासिल हुई है। जम्मू में डेली वेजरों ने अपने मुतालबात के हक में वज़ीर आला अब्दुल्ला की सरकारी रिहाइश गाह के बाहर धरना देने का मनसूबा बनाया था। ताहम पुलिस ने उनकी पेशकदमी को बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। इतलात के मुताबिक जैसे ही डेली वेजर्स रिहाइश कम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने फौरी तौर पर उन्हें रोक कर आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। मौके पर मौजूद डेली वेजरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत हर साल बजट पेश करते वक्त मुस्तकिल तकरीर की यकीन दहानी करवाती है, मगर ये वादे सिर्फ बयानात तक ही महदूद हैं। बाज़ पहाड़ी इलाकों और सयाहती मुकामात पर ताज़ा हल्की बर्फबारी के बीच महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में 21 फरवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान करार नहीं दिया। वादी में 11 फरवरी को मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को मौसम आम तौर पर खुश्क रहने की तवक्को है, जबकि 13 फरवरी को मौसम आम तौर पर अबर आलूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि बारिशों का इम्कान है। फौज ने मंगल को जिले कुपवाड़ा के कांडी जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान असला और धमाके खेज मवाद का एक जखीरा बरामद किया है। ये बाजियाबी हिंदुस्तानी फौज के यूनिट 47 राष्ट्रीय राइफल्स के दस्तों ने मखसूस इतला के बैद जंगलाती पट्टी में शुरू की गई एक मुहासरा और तलाशी कार्रवाई के दौरान की। जम्मू व कश्मीर असम्बली में क़ायद हस्ब अख्तलाफ सुनील शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान ना कभी मैदान खेल में और ना ही मैदान जंग में हिंदुस्तान से जीत सका है। उन्होंने साथ ही कहा कि यही वजह है कि वो अब यू टर्न ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ना कभी खेल के मैदान में और ना ही जंग के मैदान में हमसे जीता है, अब वो यू टर्न नहीं लेंगे तो और क्या करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को पता है कि वो ये मैच नहीं जीतेंगे। 1975 से कभी भी वर्ल्ड कप में हमसे वो नहीं जीते हैं, इसीलिए वो यू टर्न ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में मंगल को मुख्तलिफ रिजर्वेशन जुमरात और उनकी शरह और पॉलिसियों में मुमकिन तब्दीलियों से मुतल्लिक़ एक अहम सवाल के जवाब में हुकूमत ने जामे बयान पेश किया। ये सवाल रकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिक गामी की जानिब से पूछा गया था, जिसमें उन्होंने मौजूदा रिजर्वेशन ढांचे, सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा 50% हदूद से तजवीज़ के जवाज़ और पॉलिसियों के जायजे से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ नुकात उठाए। और इसी सवाल का जवाब देते हुए हुकूमत ने बताया कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट और उसके तहत नाफिज रूल्स के मुताबिक सरकारी नौकरियां और पेशा वाराना तैलीमी इदारों में दाखिलों के लिए मुख्तलिफ ज़ुमरों के लिए मखसूस रिजर्वेशन मुकर्रर है। शेड्यूल कास्ट के लिए 8%, शेड्यूल ट्राइब के दोनों तबकात के लिए 10%, OBC के लिए 8%, IE के लिए 4%, RBI के लिए 10% और इख्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबकात EWS के लिए 10% रिजर्वेशन मुकर्रर है।
سری نگر کے ایک علاقے میں گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہونے والا ذہنی طور پر معذور شخص زخموں کی تاب لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ بتا دیں کہ نامعلوم شخص کو پیر کے روز سنارپورہ سری نگر کے قریب ایک سوئفٹ گاڑی نے ٹکر مار دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ زخمی کو فوری طور پر SMHS ہسپتال سری نگر منتقل کیا گیا، جہاں وہ بعد میں زخموں کی تاب لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا۔ جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کھرا نے ساسکی اسکیم کے تحت نئے قرضے لینے کے فیصلے پر سوال اٹھایا ہے، کیونکہ تقریباً 1 کروڑ روپے ابھی تک غیر استعمال شدہ ہے۔ اسمبلی میں بجٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال کے دوران طارق کھرا نے کہا کہ اب تک صرف 12% بجٹ کمپلیٹ اخراجات پر خرچ کیا گیا ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ جب پہلے سے ہی خطرہ خوف فنڈز دستیاب ہیں تو اضافی قرضہ کیوں لیا جا رہا ہے۔ ستیش شرما کا کہنا ہے کہ ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ نہیں کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں اس ملک کے ساتھ میچ کھیلنا ہے جو ہمارے پیٹ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ موصوف وسیع نے ان باتوں کا اظہار منگل کو یہاں اسمبلی کے باہر نامہ نگاروں کے سوال کا جواب دینے کے دوران کیا۔ اور جموں و کشمیر کے وزیر اعظم عبداللہ نے منگل کے روز کہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان موجودہ تجارتی معاہدہ یونین ٹیریٹری کے معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ جموں و کشمیر کے معیشت کا انحصار بڑی حد تک باغبانی کے شعبے پر ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس معاہدے سے جموں و کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے آنے والے بادام، سیب، زعفران مقامی کسانوں کے لیے شدید مشکلات پیدا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت۔ پل پل کی خبریں اور اپڈیٹ اب ہم آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔